जिंदगी बदलती कैसे है? आपको कि बदलनी क्यों है? बदलने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हर किसी ने, चाहे कोई भी हो, हाथ में झुनझुने तो पकड़ रखे हैं सबने कुछ ना कुछ। लेकिन बात ये आती है, आप कब तक उन्हें पकड़ के रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ज्यादा दिन, कोई नहीं रख पाया है। एक दिन तो हाथ दर्द करने लगता है उन झुनझुनों को पकड़ के कि यार बहुत हो गया, इन झुनझुने में मजा नहीं। चाहे कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, चाहता क्या जिंदगी में? ठहराव चाहता है, शांति चाहता है। चाहे वो पैसों की तरफ जाना चाहता हो उसको, चाहे गर्लफ्रेंड के थ्रू, चाहे बॉयफ्रेंड के थ्रू, चाहे फेम मनी, कुछ भी चाहता हो, उसकी अंदर से जो अंदर की गहराई है ना, आप अपने आप से पूछोगे, कुछ भी आप चाहते हो ना, जो आपने मकसद अपने गोल में लिख रखे हैं, वो चाहते क्यों हो? आप घर वालों को कुछ क्यों करना चाहते हो? आप उनकी सेवा क्यों करना चाहते हो, या कुछ भी क्यों करना चाहते हो? अंदर से ठहराव के लिए, अंदर से शांति के लिए। लेकिन जो भी इंसान ने देखा है, जो भी उस रास्ते पे गया है, आप कभी उनके जब गए हैं वो रास्ते पे जो जा चुके हैं, या आप भी गए हो जहाँ तक, आप भी कहीं ना कहीं पर गए हो ना, जीरो पे तो आज आप भी नहीं हो। तो क्या आपने पता किया कि जो वहाँ पर जो मिल जाएगा, जो आप चाहते हो, क्या मिल जाएगा अंदर से, बाहर से मिलने से? क्या मिला है कभी आज तक? और बात कहोगे कि बदलना क्यों है? बदलना इसलिए है क्योंकि यदि आप जान जाओगे जिंदगी की रियलिटी को, तो आप क्या कि जो आपके साथ गर्जिश रखता है, जो द्वेष रखता है आपके लिए, उसके लिए आपके अंदर से दया निकलेगी, आपके लिए उसके लिए कंपैशन निकलेगा। सिर्फ बोलने वाला नहीं, जो इस दुनिया में बोला जाता है कि दया करो, कंपैशन करो, माफ करने वाला बड़ा होता है, ये बातें नहीं। बातें वो बातें जो अंदर से आएंगी, आपको बस आपको फील होगी। वाह, फील नहीं मतलब आपको अचंभा होगा कि फर्स्ट टाइम में तो कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ कुछ बातों की वजह से, कुछ चीज़ों को समझने की वजह से, सिर्फ ज्ञान की वजह से मेरी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल गया। छोटे नशे छोटे जा सकते हैं तभी यदि आपके पास कोई बड़ा नशा हो। बड़ा नशा क्या है? बड़ा नशा है ज़िंदगी का, ज़िंदगी की असलियत का, ज़िंदगी की जो सच्चाई है उसका। तुम कौन हो, क्या हो, और तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे हो, क्यों रिएक्ट करते हो, लोग क्यों आपके साथ इतने गर्ज रखते हैं। जब उसको आप किसी सामने वाले को देखोगे कि वो अंदर से कितना खाली है, कितने ट्रॉमा से गुजर के वो पकड़ रखा है उसने कि आई एम द ब्रोकन पर्सन, आई कांट बी ठीक, मैं ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकती मैं, क्योंकि मैंने बहुत गलत वो देखा है। मैं मानता हूँ दोस्त, ट्रॉमा होते हैं, बचपन में गलत चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं। कोई धरती पे इंसान नहीं होगा जो बिना ट्रॉमा आज के जाता है। कुछ ना कुछ उसके दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसको पकड़ लेता है, वो जस्टिफाई करता है उसको कि मैं आई कांट बी चेंज बिकॉज आई एम ब्रोकन, आई हैव लॉट ऑफ पास्ट ट्रॉमाज। वो सिर्फ बहाने होते हैं दोस्त। मैं नहीं कहता कि वो नहीं, रियलिटी नहीं है पास्ट ट्रॉमाज। यस, ट्रॉमाज आर रियल, फर्क पड़ता है उससे, लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे बाहर नहीं आ सकते। उसको समझ के ऊपर अपने ऊपर काम करके, थेरेपी लेकर, मेहनत कर कर हर चीज से ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन नहीं आना चाहते हैं लोग। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि वो कंफर्टेबल है अपने आप को एक दयनीय पर्सन बना के कि आई एम द देखो मेरे साथ समाज ने कितना गलत किया, मैं कैसे जी रहा हूँ, तुझे पता है क्या? तुझे पता है क्या मेरी सिचुएशन क्या है? तू मेरी सिचुएशन पे आ जाता ना, तो ऐसी ज्ञान की बातें पेलता नहीं। तुझे बस यहाँ बैठा है आराम से, और सब ऐसे ही मजे मजे में कर रहा है बातें, ऐसी बातें। लेकिन अब जानोगे कि ये इंसान के बस खुद के तरीके होते हैं अपने आप को बचाने के। जो उसका माइंड होता है वो फियर पे काम करता है, वो अपने आप को जो जैसा भी है उसको डिफेंड करेगा। डिफेंड करना चाहता है कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, ये देश ही सेफ जगह नहीं है, इस देश ही अच्छा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही माइंड खेलता है इंसान के साथ। और ये बातें कौन बताएगा आपको? जब समझ जाओगे तो फिर इसको साथ टैकल भी कर लोगे। दिक्कत क्या आती है, हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर। कब समझेंगे हम इन्हें? जब हम कहते हैं ना, एक अच्छे इंसान, जो सेंसिबल इंसान है, जो जानता है अपने बारे में आसपास। अब कहोगे कि ऐसा तो मिलना बहुत मुश्किल है, बात में दम है, ऐसे इंसान नहीं मिलेगा। इसलिए तो लोगों को आज भी मुझे इतनी साल पुरानी किताब पढ़नी पड़ रही है। यदि मेरे पास कोई होता तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इन, ये तो किस कहने को मुर्दा है ना, बस वर्ड्स हैं। यदि जिंदा इंसान मेरे को बताता तो एक अलग ही फर्क पड़ता, मेरे को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता, बहुत जल्दी मेरे ऊपर फर्क आता। मैंने इनके ऊपर मेहनत की, करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। लेकिन
सच यही है कि दोस्त नहीं है ऐसे लोग, बहुत रेयर है ऐसे जो सच में सच्चाई जानते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी जो जो इन बुकों के अंदर ये लोग अपनी जिंदगी का पूरा जो एक्सपीरियंस है और जो पागलपन है उसे बाहर निकलने के तरीके हैं वो बताए गए हैं कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। क्या तेरा धर्म है किसी चीज पे, क्या करने, क्या कर रहा है तू, वासनाओं को कब समझेगा, कब अपने काम पे कंट्रोल करेगा, कब अपने अंदर जो खाली विचार उठ रहे हैं उसको छोड़ेगा, कब छोड़ेगा। कौन होते हैं समझने वाले कि तेरा कर्म योग है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि कहते हैं ना निष्काम कर्म योग क्या होता है। भाई वो क्या क्या कर्म करता है अच्छा बुरा उस पर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे कर्ता भाव पे डिपेंड करता है। यदि तुम सही हो ना अंदर से, यदि तुम्हारा धर्म के साथ चल रहे हो तुम, तो तुम उसमें श्री कृष्ण एग्जाम्पल भी देते हैं कि यार एक इंसान है, यदि वो अपनी जिंदगी में किसी का मर्डर कर रहा है किसी को बचाने के लिए, तो उसको गलत कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते। उसको मतलब डिवाइड नहीं मतलब उसको उसमें नहीं डाल सकते उस कैटेगरी में। और यदि एक इंसान दूसरे को दुख देने के लिए चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसको दुनिया की नजरों में अच्छा भी कर रहा है, तो भी उसको अच्छे कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो आपका अंदर से क्या है उस पर डिपेंड करता है दोस्त, आपका रियल एग्जिस्टेंस क्या है। बहुत आसान होता है कि हम दूसरों के ऊपर कैसे न कैसे ब्लेम डालकर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा लें, लेकिन आपको सिर्फ एक इंसान आपकी जिंदगी को बदल सकता है, सुधार सकता है, वो आप हो। मानना पड़ेगा, किसी के ऊपर या दूसरे के डिपेंड करके दूसरे के वैलिडेशन तुम्हें ठीक नहीं कर सकते हैं कभी भी मेरे दोस्त। तू है, तू तेरे जैसा इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ, हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग है, सभी के सब कुछ अलग है। तो क्यों किसी से कंपेयर करना है यार। तू अपनी डेस्टिनेशन को पाने के लिए पैदा हुआ है, डेस्टिनेशन मतलब अपने आप को जानने के लिए। और तू जान जाएगा कि असली तेरे अंदर नेचर क्या है, तो अपने साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, अकेलेपन के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, तो तू बाहर भी कंफर्टेबल होगा। भाग जाना संन्यास नहीं है। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि बाबा बन जाओ योगी बन जाओ। संन्यास का मतलब ये है दोस्त, जो श्री कृष्ण ने जिया है वो संन्यास की लाइफ थी। युद्ध भी किया, प्यार भी किया, लड़ाई भी किया, जो भी दुख पड़ा, छल श्याम दाम दंड भेद यूज किया जिंदगी में, क्योंकि वो जरूरी था, भागा नहीं जिंदगी से। वो है असली संन्यास, भागना नहीं है। जिंदगी जियोगे, आप अपने साथ वालों के साथ रहोगे, बाहर वालों के साथ रहोगे, फैमिली वालों के साथ रहोगे, आप समझ वो करोगे जो सच सबके लिए सही है। और आपका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होगा, आप कर रहे हो बस क्योंकि धर्म है। धर्म मतलब तुम्हारा नेचर है वैसा। तो दोस्त ये था जो मेरे को समझ में आया। आप लोगों के साथ मेरे को बहुत चीज़ें शेयर करनी है, लेकिन आज मेरे को ये शेयर करने का मन किया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।